पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का असूल मजबूरी में अख्तियार कर रहे हैं। वसाइल देने में सूबे सिंध के साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल उसको नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करे। पानी की कमी कराची का बड़ा मसला है। कराची में 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी लाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, शाहरा भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। 30 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था, इसमें ये शाहरा भी शामिल थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी काबीना अरकान की तादाद 33 हो गई। 15 वज़रा, 5 मुशीर और 12 मुआवनीन खुसूसी सूबाई काबीना शामिल। आइनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी आइन के खिलाफ है। आइन के मुताबिक वज़ीर आला 5 मुशीर से ज्यादा काबीना में शामिल नहीं हो सकते। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप, इमाम उल हक की वापसी। काशिफ अली और रुहेल नज़ीर भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। में मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे। कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामलात कौमी इत्तिफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश। बेहतरी पर हकाइक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तकवीयत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताखीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी पीटीआई की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान। एयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया है। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम। सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, एक ऐसी हुकूमत आई है जो बद अमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है। जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चिनार में विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासिर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही है। हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गुंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम फितना कौन है। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत ख़त्म करना होगा। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब।
ताजिकिस्तान जाने के लिए रास्ता हमवार। गवर्नर सिंध के ताजिक सिफारत खाना अहमद सफीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर खित्ते की तरक्की खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ताजिक सफीर ने कहा कि ताजिकिस्तान खित्ते में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। सब्ज हिलाली परचम यूरोप की फजाओं में बुलंद। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की परवाज पेरिस पहुंच गई। पीके 749 8 घंटे की मुसाफत तय करके पहुंची। परवाज पर 317 मुसाफिरों समेत अमला भी मौजूद था। पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर PIA इंतजामिया की जानिब से केक भी काटा गया। कुदरती मनाजिर देखना हो तो शुगरान जाए। मानसहरा की हसीन वादी में बर्फबारी से मौसम साफ हो गया। बुलंदो बाला पहाड़ों और दरख्तों पर सफेदी ने माहौल को चार चांद लगा दिए। सवात में फिर बादलों के डेरे, मंचले भी भरपूर लुत्फ उठाने में मसरूफ। खुशदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मशरकी पंजाब, कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहा। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द। कराची में गुज़िश्ता रोज दिन भर मौसम अबर आलूद रहने से सर्दी की शिद्दत में कमी। कल से ठंड बढ़ने का इम्कान। कोयटा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। दर्जे हरारत -2, कल्लात -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद की तरक्की के लिए एक और अहम कदम। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल में कमी की कोशिश। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला फेज मुकम्मल। बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेसवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। शर्जील मेमन ने कहा कि जदीद तरीन एक्सप्रेसवे से कारोबार, मुसाफिरों और सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। दिल में जज्बा और आसाब मजबूत, माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। ये सच कर दिखाया पेशावर के आला तालीम याफ्ता इरशाद अहमद ने, जो कुव्वत बिनाई से महरूम ज़रूर हैं, ताहम उन्होंने अपनी कमज़ोरी को कामयाबी की राह में हायल न होने दिया। दर्स के साथ साथ अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए कुर्सियाँ बुनने का हुनर भी सीखा। पेशावर में ट्रैफिक मसाइल दर्द सर। बढ़ती हुई गाड़ियों का रश और जैम होने से पुलिस और शहरी परेशान। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू। शहर में रोजाना 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। मिठास का देसी और रिवायती अंदाज, सर्दियों की बेहतरीन सौगात गुड़, जो अपनी तासीर की वजह से जिस्म में गर्मी पैदा करता है। घोटकी में गन्ने की कटाई का अमल मुकम्मल। रस निकालकर कड़ाही में 2 घंटों तक आग पर खूब पकाया जाता है। फिर इसे ठंडा करके कारीगर हाथ से तैयार करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। लाहौर की 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4 सदारत की दौड़ में शामिल। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की 7 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। फैसलाबाद और लोधरा में भी इंतखाबात के लिए वोटिंग। गजा, लबनान, यमन, हर तरफ इसराइली जारहा। जनूबी लबनान में जंगबंदी मुआहदे की बदतरीन पामाली। गाड़ी पर हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। यमन में पावर स्टेशन और पोर्ट भी निशाना। गजा में शहीद अफराद की तादाद 46,000 से तजावुज़ कर चुकी। सेहत की सहूलियात हर गुजरते दिन के साथ बदतर। अस्पतालों में बिजली की फरहमी के लिए ईंधन खत्म। मगरबी किनारों पर भी झड़पों और कशीदगी में इजाफा। सिहोनी दहशतगर्दी के बावजूद यमनी अफवाज और अवाम का हौसला बुलंद। हजारों की तादाद में लोग गजा के हक में सड़कों पर निकल आए। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि इजरायली हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने हाइफा पर 3 ड्रोन्स दाग दिए और कामयाबी से अपना हदफ हासिल किया।
अमरीकी तारीख के पहले मुजरिम सदर डोनाल्ड ट्रंप, न्यूयॉर्क की अदालत ने गैर मशरूत बरियत का हुक्म दे दिया। हश मनी केस में फैसला, पैसा देकर जुर्म छुपाना ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने की हिदायत। ट्रंप को फिलहाल किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौमुंतखब सदर को जेल में कैद नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला अमरीकी निजाम के लिए धचका करार दे दिया। जापान में भी सड़कों, इमारतों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नगोया में 2 साल बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वस्ती और शुमाली इलाकों में पारा सतह इंजमात से नीचे गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। आईसीसी वफ्द की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स, लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। पीसीबी हुक्काम की ब्रीफिंग। वफ्द को मुख्तलिफ इंक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स, ड्रेसिंग रूम्स का दौरा करवाया गया। रावलपिंडी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप की जीत का आज़म। पाकिस्तान टीम मलेशिया पहुंच गई। कोलंबपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप बी में शामिल। कप्तान कोमल खान कहती हैं, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, ग्रुप मैच जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे।